आर.डी. बर्मन ने जब गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की मौजूदगी में प्रोड्यूसर नासिर हुसैन को ये धुन सुनाई तो उनके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं आया। करीब 10 साल पहले तीसरी मंजिल से शुरू हुई ये ब्लॉकबस्टर तिकड़ी एक दूसरे के चेहरे पढ़ने की आदी हो चुकी थी, लेकिन इन 10 सालों में इतना कुछ बदल चुका था कि ये लोग शायद वक्त के माथे पर लिखी वो इबारत नहीं पढ़ पा रहे थे जो फिल्मी इतिहास का हिस्सा बनने वाली थी। जिस दौर में किशोर कुमार के कसीदे पढ़े जा रहे थे, वहां मोहम्मद रफ़ी का मरसिया पढ़ने वालों की भी कमी नहीं थी। लेकिन तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये धुन भी उन धुनों में शुमार होने वाली है जिसे तब क्रिटिक्स ने रफ़ी का क्लासिकल कमबैक कहा था। जिस धुन में प्रोड्यूसर को रोमांस और रोमांच नजर नहीं आ रहा था, वो धुन प्रेमी दिलों की सिहरन बनकर इस महान गायक की धमाकेदार वापसी ही नहीं बल्कि वो पूरा साल उसके नाम कराने वाली थी। क्या हुआ तेरा वादा, मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। तीसरी मंजिल फेम इस तिक्कड़ी ने यादों की बारात के बाद से उम्मीदें इस कदर बढ़ा दी थीं कि गाने अभी फाइनल नहीं हुए थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म की बोली लगा रहे थे और बतौर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे, क्योंकि इस बार चुनौतियां नई थी। साल 1976 वो दौर था जब रोमांटिक फिल्मों पर एक्शन फिल्में भारी पड़ रही थी। जिस सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर इस तिकड़ी की फिल्म यादों की बारात सुपरहिट रही थी, अब उसी लेखक जोड़ी ने मानो रोमांटिक कॉमेडी से पल्ला ही झाड़ लिया था। शोले और दीवार की कामयाबी और एंग्री यंग मैन के उभार ने जहां राजेश खन्ना और ऋषि कपूर के रोमांटिसिज्म पर मानो ग्रहण सा लगा दिया था, नासिर हुसैन को अब भी लग रहा था कि अपने म्यूजिकल रोमांटिक मेलोड्रामा से वो इस आंधी से पार पा सकते हैं। लेकिन बदलाव केवल पर्दे पर ही नहीं, पर्दे के पीछे भी आया था। तीसरी मंजिल के बाद इसी नासिर हुसैन की बहारों के सपने से स्ट्रगल करने वाले राजेश खन्ना ने आराधना के बाद 2 साल के भीतर ही लगातार 15 हिट फिल्में देकर फिल्मी जॉनर और स्टारडम के मायने बदल दिए थे। और उनके पीछे ही प्लेबैक सिंगिंग के आसमान में एक और आवाज़ छाई जो देखते ही देखते मोहम्मद रफ़ी के एक छत्र राज पर कब्जा तो नहीं, लेकिन उसे झकझोरती चली गई। बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। और इस आवाज को जिसकी धुनों ने उठान दी थी वो कोई और नहीं बल्कि आर.डी. बर्मन ही थे, जिन्हें खुद नासिर हुसैन ने तीसरी मंजिल से उठाया था। ऐसे में जब साल 1975 के आखिर तक सचिन भौमिक के साथ मिलकर नासिर हुसैन ने इस फिल्म की कहानी फाइनल कर ली और अपने फेवरेट संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ गाने की धुन पर चर्चा के लिए बैठे, तो खुद आर.डी. के फेवरेट बदल चुके थे। बीते 6-7 सालों में आर.डी. ने किशोर कुमार संग ऐसी हिट पारियां खेली थीं कि अब उनके बगैर कोई फिल्म ही नहीं करते थे। नासिर हुसैन मोहम्मद रफ़ी के मुरीद थे और उनके जोर देने पर ही यादों की बारात में भी रफ़ी से ही मेन गाने गवाए गए थे जो चार्ट बस्टर साबित हुए थे। ऐसे में इस फिल्म के म्यूजिक ट्रैक के लिए बर्मन की पहली पसंद तो किशोर कुमार थे, लेकिन रफ़ी को भी वो दरकिनार नहीं कर सकते थे। और ये बात बर्मन भी जानते थे कि 70 से 73 के बीच भले ही किशोर ने ज़्यादा गाने गाए थे, पर रफ़ी ने जो गाए वो कल्ट क्लासिक बन गए और आज दुनिया बर्मन को उन गानों से भी जानती है। ऐसे में इस फिल्म के 9 में से कितने गाने किशोर गाएंगे और कितने रफ़ी, ये फैसला उनके अकेले का फैसला नहीं था और ना ही इतना आसान। रास्ता ये निकला कि 4 गाने किशोर और 4 गाने रफ़ी गाएंगे और 1 गाना खुद आर.डी. बर्मन गाएंगे। दोस्तों, ये फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, जिसे नासिर हुसैन ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे। स्टार कास्ट में ऋषि कपूर, तारिक खान, काजल किरण, अमजद खान और गेस्ट अपीयरेंस में जीनत अमान थी। पहले इस फिल्म में ऋषि के साथ विजय अरोड़ा को लिया जाना था, जो यादों की बारात से चमके थे, लेकिन नासिर ने उनकी जगह उसी फिल्म के एक और हीरो और अपने भांजे तारिक खान को तवज्जो दी और उनका मानना था कि तारिक यादों की बारात में दब से गए थे। इस फिल्म से उन्हें वो उठान मिल सकती है जिसकी उन्हें दरकार थी। वो उठान फिल्म से भले न मिली हो, पर उस गाने से जरूर मिली जिसकी धुन वो खारिज कर चुके थे।
क्या हुआ तेरा वादा। बहरहाल कहानी और कैरेक्टर्स के मुताबिक किशोर ही इसके म्यूजिक ट्रैक को लीड करते नजर आ रहे थे। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। और इस धुन के पूरा हो जाने के बाद नासिर को भी लगने लगा था कि इस फिल्म का म्यूजिक ट्रैक किशोर ही उड़ा ले जाएंगे। ऐसे में इस एक गाने की धुन जिससे हमने बात शुरू की थी, जब बर्मन ने नासिर और मजरूह को सुनाई तो नासिर ने कुछ मजा नहीं आया टाइप मुंह बिचकाया। और बर्मन ने फिर पूछा कि क्यों, आपको ये धुन पसंद नहीं आई? नासिर ने कहा धुन तो ठीक है, पर सुस्त भजन की तरह एक बोझिल आलाप सी लेती नजर आ रही है। ये गाना तो थोड़ा तड़क भड़क वाला होना चाहिए, आप कोई और धुन बनाइए। बर्मन ने कहा दूसरी भी बना लेंगे, लेकिन एक बार इसकी डमी रिकॉर्ड करते हैं और फिर आप बताइएगा। गाना मोहम्मद रफ़ी को गाना था और फर्स्ट रिहर्सल पर ही उन्होंने बर्मन और मजरूह का दिल जीत लिया। और नासिर को भी लगने लगा कि जब ये लोग इसे लेकर इतने स्टिकी हो चुके हैं तो फिर इसे ही जाने दो। वो कसम, वो इरादा। लेकिन दोस्तों, इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में जो हुआ वो भी हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में एक दास्तान है। चैतन्य पादुकोण ने अपनी किताब आर.डी. बर्मन पंचम मेमोरीज में लिखा है कि जब मोहम्मद रफ़ी ने गाना शुरू किया, स्टूडियो में सन्नाटा पसर गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या हुआ तेरा वादा। इस गाने में इतनी तड़प, इतना तनाव था कि एक पल के लिए सभी स्तब्ध थे। किसी ने कहा यह मोहम्मद रफ़ी के अपने टूटे दिल की आवाज़ थी, तो किसी ने इसे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का अंदाज कहा। तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। और जब ये गाना पर्दे पर आया तो दर्शकों के भीतर भी कुछ वैसी ही सिहरन, कुछ वैसी ही तड़प पैदा कर गया जो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी कर सकते थे। बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ। फिल्म के सारे गाने ही हिट थे और रिलीज से पहले इसके रिकॉर्ड्स बिक्री के रिकॉर्ड भी तोड़ने लगे। नतीजतन ये फिल्म भी सुपरहिट हुई। 25 अगस्त 1977 को आई ये फिल्म उस साल की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म थी और इसकी टक्कर टॉप ग्रॉसर अमर अकबर एंथनी और सेकंड टॉप ग्रॉसर धर्मवीर से हुई। तीनों ही टॉप ग्रॉसर फिल्मों में एक कॉमन बात यह थी कि इन पर मोहम्मद रफ़ी की छाप थी, जो एक तरह से उनकी धमाकेदार वापसी का ऐलान भी था। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें शिरडी वाले साईं बाबा। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। धर्मवीर के गानों ने तो एक अलग तरह की ही छटा बिखेरी थी, लेकिन ये गाना आज भी जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो टूटे दिलों की हजार आहें तड़प उठी हो। कोई शोक गीत किसी इठलाती धुन पर सवार हो, कहीं सदियों की प्यास बादल बनकर बरस उठी हो। दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला। इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी को पहली बार फिल्म फेयर के साथ नेशनल अवार्ड भी मिला था। कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल। तो इस कल्ट क्लासिक सॉन्ग की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन